हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अलका सरीन आपके समक्ष पत्र लेखन संबंधी आवश्यक तथ्यों एवं निर्देशों को लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, पत्र लिखना भी एक प्रकार की कला है। प्राइमरी कक्षाओं से लेकर सीनियर कक्षाओं में पत्र लेखन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम पत्र लेखन संबंधी आवश्यक तथ्यों को जान लें तो एक प्रभावशाली पत्र कैसे लिखा जाता है, यह कार्य अत्यंत सुगम व सरल हो जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम पत्र लेखन क्या है इस विषय पर बात करेंगे। आधुनिक युग में पत्र लेखन को एक कला की संज्ञा दी गई है। पत्रों के माध्यम से आज कलात्मक अभिव्यक्तियाँ हो रही हैं। साहित्य में भी इनका उपयोग होने लगा है। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा। एक अच्छे पत्र के लिए कलात्मक सौंदर्य बोध एवं अंतरंग भावनाओं का अभिव्यंजन आवश्यक है। एक पत्र में उसके लेखक की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती, अपितु उसका व्यक्तित्व भी उभरता है। पत्र के द्वारा लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण इत्यादि सभी एक साथ झलकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है, परंतु इस प्रकार की अभिव्यक्ति व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक एवं साहित्यिक पत्रों में अधिक होती है। तो बच्चों, अब हम पत्र लेखन की संक्षिप्त परिभाषा क्या है इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक सशक्त माध्यम है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं, जैसे कि व्यावसायिक एवं शैक्षणिक पत्र आदि। तो बच्चों, अब हम यह जानेंगे कि एक प्रभावशाली पत्र कैसे लिखा जाता है, अर्थात उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सर्वप्रथम पत्र का लेख सुंदर एवं शुद्ध व सुवाच्य होना चाहिए, अर्थात आकर्षक शैली से युक्त होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, वाक्य छोटे एवं असंदिग्ध होने चाहिए, अर्थात वाक्य ऐसे हों जिन्हें पाठक आसानी से समझ सके। पत्र के विषय को हम अलग अलग अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं। पत्र में विषय की पुनरावृत्ति कभी भी नहीं करनी चाहिए तथा औपचारिकता को अधिक विस्तार नहीं देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पत्र में आवश्यक बातों को प्राथमिकता देकर पहले लिखना चाहिए तथा पत्र में कभी भी कठिन भाषा एवं अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, उपयुक्त बताई गई बातों के आधार पर एक प्रभावशाली पत्र कैसे लिखा जाता है ये हम जान सकते हैं। अब हम यह जानेंगे कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं। पत्रों को हम वस्तु एवं शैली के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला औपचारिक पत्र एवं दूसरा अनौपचारिक पत्र। इसके पश्चात हम यह जानेंगे कि पत्र के महत्वपूर्ण अंग क्या है, अर्थात पत्र लेखन का प्रारूप क्या है। तत्पश्चात हम औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्रों की परिभाषा के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, सामान्यतः पत्र में कुछ बातें एक समान होती हैं। उन्हें पत्र के आवश्यक अंग कहा जाता है, जैसे पता और दिनांक, संबोधन एवं अभिवादन शब्दावली का प्रयोग, पत्र की सामग्री अर्थात विषय वस्तु, पत्र की समाप्ति, स्वनिर्देश एवं हस्ताक्षर आदि। तो बच्चों, अब हम यह जानेंगे कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं अथवा औपचारिक पत्र क्या है। औपचारिक पत्राचार उन लोगों के साथ किया जाता है जिनसे हमारा कोई निजी परिचय नहीं रहता है। इनमें औपचारिकता एवं कथ्य संदेश मुख्य होता है तथा आत्मीयता गौण होती है।
कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें आत्मीय संबंधों का अभाव होता है। इनमें तथ्यों एवं सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अनेक रूप होते हैं, जैसे कि सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, पूछताछ पत्र, संपादक के नाम पर पत्र, व्यावसायिक पत्र, आवेदन पत्र आदि। तो बच्चों, अब हम पत्र के दूसरे प्रकार अर्थात अनौपचारिक पत्र के विषय में समझेंगे कि वह क्या है। अनौपचारिक पत्राचार वह माध्यम है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। इसलिए इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का विवरण होता है। ऐसे पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों एवं निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि पत्र लेखन संबंधी आवश्यक तथ्यों के आधार पर आप एक आदर्श पत्र लिखने में समर्थ होंगे। पत्रों के प्रारूप चित्र के माध्यम से आप पत्र लेखन शैली को विधिवत समझ सकेंगे तथा पत्रों के प्रकार की सूची के माध्यम से पत्र का प्रारंभ, मध्य व अंत किस प्रकार किया जाता है यह समझ सकेंगे और एक आदर्श पत्र लिखने में सफल हो सकेंगे। धन्यवाद।